Hi kids. So क्लास 7 द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के एक्सरसाइज 6.3 करने वाले हैं. इसके पहले एक्सरसाइज 6.2 में हमने करा था कि अगर एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, वो इसलिए मैं बता रही हूँ कि इसमें हम लोग ये यूज़ करने वाले हैं कि सपोजिंग ये एक्सटीरियर अगर ये है और ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसका मैक्सिम ये है या फिर प्रिंसिपल ये है कि ये एक्सटीरियर एंगल कोई भी एक ट्राइंगल के इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इसके जो इंटीरियर एंगल के ऑपोजिट टू एंगल्स के बराबर होते हैं. एम आई राइट? फिर से मैं रिपीट करूँ. एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इसके सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, समझ में आया? सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. तो ये दोनों ऑपोजिट है, इसके इंटीरियर एंगल के ये दोनों ऑपोजिट के बराबर इनको ऐड कर दोगे तो ये एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा. ये अपने हम लोग यूज़ करने वाले हैं क्योंकि ये 6.2 में करा गया था. ऑलराइट. इसके अलावा हम लोग ये भी करने वाले हैं कि द टोटल मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. इसको शॉर्ट में हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, तो हमने ये लिख रखा है क्योंकि ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं बारी बारी से. तो जैसे ये पहला वाला हम लोग करेंगे तो हमें पता है कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल वी नो दैट. क्या लिखेंगे हम लोग? We know that क्या यहाँ रीज़न देते हैं x प्लस 50 प्लस 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ये रीज़न है अपना. एम आई राइट? यानी x विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस ये दोनों मिला के 110 डिग्रीज. तो हमारा आंसर क्या आता है? 70 डिग्रीज. एम आई राइट? क्लियर ना? ये आ गया. कितना आसान है. तो लेकिन आपको ये भरना होगा, ये लिखना होगा. इस वाले में देखो ये दिया है, लेकिन ये अगर जब एंगल को हम इस तरह से बक्से में बंद करते हैं इसका मतलब ये होता है यहाँ 90 डिग्रीज है. क्लियर ना? तो हमको 2 मिल गया है और x को निकालना है. तो x को निकालने के लिए तो फिर से हम लिखेंगे कि वी नो दैट. क्या लिखेंगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल x प्लस 90 प्लस 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. सो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 90 और 30 कितना होता है? 120 होता है ना. तो 120 डिग्रीज विच इज़ इक्वल टू कितना? 60 डिग्रीज. एम आई राइट? तो ये आ गया हमारा, ये 60 डिग्रीज हो गया. ठीक है, साथ साथ यहाँ लिखते जाओ मैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो. तो दिस इज़ इक्वल टू 70 डिग्रीज एंड दिस इज़ इक्वल टू कितना? दिस इज़ इक्वल टू 60 डिग्रीज. ऑलराइट. अच्छा, अब इसको हम लोग फिर से करें. कैसे करें? वी नो दैट. ऐसे ही आप लोग लिखना. ठीक है, वी नो दैट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. बाय एंगल सम ये रीज़न देना है. दिस प्लस दिस प्लस दिस ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लग रहा है. 110 है ना? देखो दिख रही भी रहा है. सो वी नो दैट x प्लस 110 प्लस 30 डिग्रीज इज इक्वल टू क्या? 180 डिग्रीज. देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 110 और 30 कितना होता है? 140 होता है ना. तो 180 डिग्रीज में से 140 हम माइनस करेंगे तो हमारा 40 डिग्रीज, यानी इसका क्या वैल्यू आ गया? 40 डिग्रीज. तो यहाँ लिख दूँ मैं 40 डिग्रीज. ऑलराइट. फिर आ जाते हम लोग इस वाले पे. 3 कर लिए अपने लोग. अब इस वाले पे सो बाय एंगल सम तो हम लिखेंगे वी नो दैट क्या? अब 2x है. x प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. ऑलराइट.
क्लियर? रीज़न क्या है? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो हमें पता है कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये तीनों दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो इसके मतलब हो गया 2x इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस 50 डिग्रीज। सिंपल इक्वेशंस में जो हमारा ओके वीडियो है, आई हैव गॉट प्लेलिस्ट, इसके ऊपर भी प्लेलिस्ट हमने बना के रखा है। सो आप लोग को समझना होगा तो वहाँ से देख लेना। तो 180 डिग्रीज माइनस 50 डिग्रीज कितना होता है? 130 डिग्रीज होता है ना। तो 2x डाल दे, सो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 130 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 65 डिग्रीज। एम आई राइट? तो ये आ गया। क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर। अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। तो इसका आंसर तो लिख दें कि यहाँ पर दिस इज इक्वल टू 65 डिग्रीज एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 65 डिग्रीज। क्लियर? अब यहाँ पे तीनों में x दिया हुआ है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया, एम आई राइट? और ये आइसोसेलीस ट्राइंगल है। आइसोसेलीस ट्राइंगल में क्या होता है? दो बेस एंगल्स होते हैं जो इक्वल होते हैं, या दो एंगल्स आप मान के चलो, दो कोई भी एंगल हो, ठीक है। तो अगर इक्वल है तो वो वाला होगा एन आइसोसेलीस ट्राइंगल, ठीक है। ये टाइप ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है। उनके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये करते हैं। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी फिर से लिखना होगा। तो वी नो दैट क्या? ओके, वी नो दैट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस x इक्वल्स टू 180 degrees. So 3x equals to 180 degrees. Therefore x is equal to 180 degrees divided by 3, that is 60 degrees. तो हमारा ये x का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो this is 60 degrees, this is also 60 degrees and this is also 60 degrees. Am I right? अब ये लास्ट वाला कैसे करेंगे? ये 2x दिया है, ये x दिया है, यहाँ कुछ दिया ही नहीं है। बहुत होशियार, आप समझ गए कि ये 90 डिग्रीज दिया है। सो दिस इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। एम आई राइट? तो फिर से हम इसको लिखेंगे कि वी नो दैट क्या, व्हाट डू वी नो? दैट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है कि 2x प्लस 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 3x इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज। सो x विल बी इक्वल टू 180 में से 90 गया तो कितना हो गया? 90 बचेगा, तो डिवाइडेड बाय 3, दैट इज x इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। सही ना? तो ये 30 डिग्रीज x का वैल्यू आया। तो 2x का वैल्यू क्या आएगा बताओ? So this is equal to 30 degrees and this is equal to 2 into 30 degrees which is equal to 60 degrees. अब जोड़ो, 90 plus 30 कितना होता है? 120, 120 और 60, ये बन गया टोटल 180, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि ये सारे आपको करना है। तो ये हो गया हमारा पहला वाला, ठीक है। इसको हम ऐसे करते हैं, इनमें नंबरिंग नहीं था, ऐसे ही था। ये फर्स्ट हो गया, फिर हो गया हमारा, हाँ यहाँ नंबरिंग है तो ये दिया हुआ है हमने, ठीक है। तो एक तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है। अलग रंग का होगा तो समझ में आएगा। ये हो गया 5, ये हो गया 6। ऑलराइट, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब क्या करेंगे? इसके बाद वाले पे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 था ये, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ऑलराइट, तो ये देख लो कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन x एंड y। यहाँ x एंड y इनको पता लगाना है। ऑलराइट, यहाँ भी x एंड y को पता लगाना है, यहाँ भी x एंड y को पता लगाना है, यहाँ भी x एंड y है, x एंड y, x यहाँ है। ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, ठीक है। यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है। ऑलराइट, तो कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो इन दोनों के बराबर होगा कि नहीं होगा ना। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? चलो लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग
कि x प्लस 50 डिग्रीज इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। क्यों बताओ? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, देखो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो रीजन भी दे दो। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर, ठीक है, एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स छोटा करके लिखना होगा। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा? Therefore x will be equal to 120 डिग्रीज माइनस 50 डिग्रीज। तो कितना मिलेगा हम लोग को बताओ? 70 डिग्रीज इक्वल्स टू 70 डिग्रीज। x का वैल्यू तो आ गया। अब हमको जब x का वैल्यू आ गया तो हमें y का निकालना है। अब हम यूज़ करेंगे कौन सा? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल वी नो दैट क्या x प्लस 50 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। x का हमें पता चल गया है। x का क्या निकला है? x का हमारा निकला है 70 प्लस 50 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो y विल बी इक्वल टू 180 और इन दोनों को माइनस करेंगे हम, तो मेरा 120 डिग्रीज माइनस करना होगा क्योंकि 70 प्लस 50 क्या होता है? 120 डिग्रीज विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्रीज। y हमारा आ गया 60 डिग्रीज। ऑलराइट, तो चलो लिख देते हैं फटाफट कि y इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। क्लियर? अब ये देखो, ये 80 डिग्रीज यहाँ पर है, तो हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स वाला उसके भी प्लेलिस्ट देख लेना। पूरा फुल चैप्टर का हमने ओके हर एक्सरसाइज के एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। बहुत ही बढ़िया है, बच्चे बहुत मन से देख रहे हैं, तो आप लोग भी देख लेना कि दो लाइनें जब इंटरसेक्ट करते हैं तो दे फॉर्म टू एंगल्स ओके ऑन ऑपोजिट साइड्स विच आर इक्वल। तो यहाँ 80 है तो ये भी 80 होगा, तो y इज़ इक्वल टू 80 डिग्रीज। जब हम लोग को एक मिल गया यहाँ पर, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है बच्चे, समझ में आना। एक्सटीरियर एंगल अगर होता तो इस पे बैठा होता, तो ये 80 डिग्रीज है। तो हमें पता है कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? इसका सोल्यूशन ये है, इसका सोल्यूशन यहाँ है। तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू 80 डिग्रीज। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस y प्लस 50 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, या फिर x प्लस 80 डिग्रीज प्लस 50 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। देयरफॉर x इक्वल्स टू 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे हम। 80 प्लस 50 कितना होता है? 100 एंड बताओ 130 होता है ना, तो माइनस करें 130, तो कितना आ गया मेरा x का वैल्यू? बताओ कितना आया? एब्सोल्युटली करेक्ट, 50 डिग्रीज। ओके, सो इसका हमें x का वैल्यू आ गया एज 50 डिग्रीज। ऑलराइट, चलो उसको लिख भी देते हैं यहाँ पे। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 50 डिग्रीज। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं इस पे। तो इसमें हमें एक्सटीरियर एंगल वाला लगाना होगा। कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी लगाना होगा कि एक्सटीरियर एंगल x इज इक्वल दिस प्लस दिस। तो x तो हम धड़ाम से निकाल लेंगे। कैसे? 50 और 50 क्या होता है, और ये क्योंकि 60 है तो 10 और जोड़ दो तो 110 होगा ना। ठीक है, ऐसे हम लोग मेंटल ओके कैलकुलेशन करते हैं। तो ये 110 हो गया।
अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हमको पता है, तो इसको लिखना भी तो होगा ना। तो इसको कैसे लिखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल x इक्वल्स टू सम ऑफ ओके इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो विच इज़ इक्वल टू क्या 50 प्लस 60 डिग्रीज विच इज़ इक्वल टू 110 डिग्रीज। ये लिखना पहला वाला। अब क्या करेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। आप लीनियर पेयर भी निकाल सकते हो लेकिन मत निकालना, क्योंकि ये दो उन प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं इन लोग। तो हम लोग निकालेंगे कि वी नो दैट क्या है, वी नो दैट y प्लस 50 प्लस 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 1। ये रीज़न क्या दोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो क्या होगा y विल बी इक्वल टू, therefore y विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस ये दोनों 110 है ना, तो ये आ जाएगा 70 डिग्रीज। हो गया सॉल्व, क्लियर। तो ये हम लोग इसका कर लिए। अब ये वाला भी करना होगा वैसे ही, क्योंकि ये हमको दिया है 60, तो ये दे दिया है हमको 60, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट हो गया 60 डिग्रीज। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ओके x इक्वल्स टू 60 डिग्रीज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब हमको ये भी पता है कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो गया, प्रॉपर्टी क्या हो गया, हमें पता है कि 30 प्लस करना है, प्लस y कर लेते हैं प्लस x क्या है 60 डिग्रीज, तो ये आ गया इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो y विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज, तो यहाँ पे आ गया हमारा y इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। एकदम क्लियर, बिल्कुल जगह छोटा है इसलिए लिख रहे हैं इस पर, क्लियर ना। तो हमारा ये आ गया 90 डिग्रीज यहाँ पे, तो इसको लिखे हैं y इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। अब जोड़ते हैं हम लोग, 90 प्लस 30 कितना होता है 120, 120 में 60 लग गया तो हो गया 180 डिग्रीज। करेक्ट, हम लोग का सम करेक्ट है। अब यहाँ पर इस वाले में ये y विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज, फिर से वही लिखेंगे y इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। क्यों, इसके सॉल्यूशन यहाँ लिख दूँ, इसके सॉल्यूशन यहाँ, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब हमको पता है कि ये दोनों है, तो x प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, 2x प्लस 90 डिग्रीज कर दे y, क्योंकि 90 डिग्रीज है अभी हम लोग करे थे, तो 2x इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस 90, तो कि 90 डिवाइडेड बाई 2, x का वैल्यू आ गया तो हमारा आ गया 45 डिग्रीज। तो ये आ गया 45 डिग्रीज, जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो ये भी हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करें, यहाँ तो हम x आराम से लिख सकते हैं, यहाँ भी x लिख सकते हैं आराम से, और क्योंकि x y के बराबर बोला है तो इसका सॉल्यूशन देते हैं कि सिंस x इज इक्वल टू y, रीज़न वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यहाँ पर, तो वी नो दैट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कि x प्लस x इक्वल्स टू 180 degrees, so 3x equals to 180 degrees, so therefore x is equal to 180 degrees divided by 3 which is equal to 60 degrees। तो ये सारे 60 डिग्रीज़ है, 60 डिग्रीज़ और ये भी 60 डिग्रीज़ है। ऑलराइट, तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक ही पन्ने पे है, लेकिन ब्रॉडर स्क्रीन पे टीवी पे देखोगे या टैबलेट पे तो और ज़्यादा क्लियर दिखता है।
और ये हम ख़त्म करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ऑलराइट, सो 1 and 2 टुगेदर है। सो अगर कोई भी कहीं कठिनाई समझ में आए बच्चे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि, ठीक है, उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके बाद 6.4 थोड़ा और ही पेचीदा है और 6.5 भी, ठीक है, वो सब करने वाले हैं 1 by 1। ऑलराइट, चलो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।